ईरान ने जैसे ही इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल से अटैक किया, उसके 3 से 4 दिन के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट भी कर लिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और पूरी दुनिया के न्यूज में ये खबर चल रही है। अब यहाँ से पता चलता है कि ईरान अपनी स्ट्रेंथ को लेकर कितनी डीपली सोच रखता है और ये हो सकता है कि उसकी सोची समझी चाल भी हो, क्योंकि पहले हम इसराइल पर हमला करेंगे और उसके 2 से 3 दिन के बाद हम न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लेंगे। और उसने ऐसा कर भी दिया, न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया और इसराइल के ऊपर हमला भी कर दिया। अब समझने वाली बात यह है, इसराइल इतना सब सह कैसे गया, क्योंकि ये उसकी फितरत में है ही नहीं, उसकी फितरत के खिलाफ है। वो तो कहता है कि तुम हमारे ऊपर हमला करोगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, यानी कि पाषाण काल में पहुंचा देंगे, और तुम हमारा एक मारोगे, हम तुम्हारे 100 मारेंगे। और वो ऐसा करता भी है। हमने देखा लेबनान के अंदर, गाजा के अंदर, इराक, सीरिया के अंदर किस कदर की उसने तबाही मचाई है। वो कहता है कि तुम हमारे ऊपर एक रॉकेट मारो, अगर कोई भी उसके ऊपर एक रॉकेट से हमला भी करता है वो तो उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन इसके बाद उसके ऊपर जो मिसाइलों की बारिश करता है, फिर वो नहीं सोचता कि इसमें कितने लोग मरेंगे, कितने बच्चे मरेंगे, कितनी औरतें मरेंगी, कितना बड़ा नुकसान होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईरान के मामले में उसने ऐसा नहीं किया। ईरान ने 2 बार इसराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला किया, फिर भी इसराइल ने अभी तक ईरान का कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या इसराइल सिर्फ कमजोरों को मारता है या फिर उनसे लड़ता है जिनके पास हथियार नहीं, जिस देश के पास अपनी फौज ही नहीं, जैसे गाजा, लेबनान, इराक, सीरिया। दरअसल ईरान गाजा, लेबनान नहीं है, ईरान एक पावरफुल कंट्री है। इसराइल हमला करने वाला था ईरान के ऊपर और उसने वो लिस्ट भी जारी की थी जहां वो हमला करेगा ईरान के अंदर। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री, ईरान की हथियार फैक्ट्री, राष्ट्रपति भवन, खामेनेई का घर, ईरान की मिलिट्री के ऊपर और ईरान के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, इन सब जगहों पर इसराइल हमला करने वाला था। फिर वो रुक क्यों गया? क्योंकि ईरान के एक बहुत बड़े रेगिस्तान वाले इलाके में भूकंप आता है, वो भी 4.5 मैग्नेटिक का। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ तो भूकंप आता ही नहीं, तो क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया? पूरी दुनिया हैरान। इसराइल ने अपने हमले को पोस्टपोन कर दिया। उसको डर था, उसने अपने हमले की लोकेशन को चेंज कर दिया। अब वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने ऐसा किया, ईरान हमारे ऊपर न्यूक्लियर से हमला भी कर सकता है, जो बहुत ही खतरनाक होगा। ये होती है न्यूक्लियर पावर। दुश्मन हमला करने से भी पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है उससे उसके अड़ोसी पड़ोसी ही नहीं, पूरी दुनिया उससे डरती है। आज दुनिया में जहां जहां भी लड़ाई हो रही है, जो पिट रहा है उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसके पास पावर ना होना, ताकत ना होना, मिलिट्री पावर ना होना, वेपन पावर ना होना, न्यूक्लियर पावर ना होना। और जो मार रहा है उसके पास सब तरह की ताकत है। अमेरिका, इसराइल, न्यूक्लियर पावर है, इनके पास वेपन की पावर है, इनके पास टेक्नोलॉजी की पावर है।